I'm not here because I've figured everything out. I'm in fourth year, still learning, still refining how I think. अपने सोचने की क्षमता को और मजबूत करने की कोशिश करता हूँ और डेली कुछ नए नए चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ. बट आई हैव बीन वेयर यू आर, कन्फ्यूज्ड. सीनियर्स को देख के लगता था कि ये साले अलग लेवल पे खेल रहे हैं. जब नया नया स्केचअप सीख रहा था और मैं सीनियर्स के पास जाता तो मैं हैरान रह जाता था उनके प्लगइन्स को देख के. कितने सारे प्लगइन्स वो सब यूज कर रहे हैं. एंड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव पिक्ड अप समथिंग, नॉट बाय बीइंग परफेक्ट बट बाय मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, बाय मेकिंग रॉन्ग एजम्पशंस. बट अभी ये पता लग रहा है कि आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है. सो इफ यू आर इन द फर्स्ट और सेकेंड ईयर एंड यू फील लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड, या फिर आपको नहीं पता कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है या नहीं, दिस वीडियो इज फॉर यू. पहली बात है, इफ यू हैव चूजन आर्किटेक्चर देयर इज नो गोइंग बैक. यू नो आर्किटेक्चर वाज नेवर माय फर्स्ट ऑप्शन. अगर बचपन से बात करूं तो सबसे पहले मुझे पैलियोंटोलॉजिस्ट बनना था. पैलियोंटोलॉजिस्ट मतलब वो जो फॉसिल की खोज करते हैं. यू नो आई वाज अ बिग फैन ऑफ जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, वो सब. तो मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर दिस, बट वो नहीं हुआ. देन बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, क्योंकि एनिमल्स एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब जानवर की बात करूँ, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो मुझे लगा कि उस पर आई शुड गो इनटू सम एनिमल रिसर्च, वो सब. वो भी नहीं हुआ. उसके बाद आई थॉट आई शुड परस्यू माई करियर इन एनिमेशन, ग्राफिक्स डिज़ाइन. ग्राफिक्स डिज़ाइन तो मुझे नहीं था. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट इन टू द मूवीज़ लाइन, फिल्म लाइन में जाना था मुझे, कि वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन वो सब करना है. बट मम्मी को वो सब थोड़ा पसंद नहीं था. अपने मम्मी पापा को मेरा वो आइडिया इतना ज़्यादा पसंद आया नहीं. ऑब्वियसली मैं सच बात बताऊँ, मैं कंफ्यूज था. मैं भी पूरा कंफ्यूज था कि भाई मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, मुझे कुछ पता नहीं है. स्कूल ख़त्म हुआ, 10th ख़त्म हुआ, 12th ख़त्म हुआ. बचपन से तो यही पढ़ाया गया ना कि 10th कर लो उसके बाद मज़ा है, 12th कर लो उसके बाद मज़ा है. बट मैंने कभी ये डिसाइड नहीं किया. मेरे माइंड में था कि भाई 12th ख़त्म करना है, मुझे 10th ख़त्म करना है, फिर 12th ख़त्म करना है. उसके बाद का मैंने कभी सोचा नहीं. एंड क्योंकि मैं कंफ्यूज था, बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज, तो मम्मी ने बताया कि तू ये लाइन में ही आ जा, बिकॉज माई मदर इज़ एन आर्किटेक्ट टू. तो उसकी वजह से मैंने आर्किटेक्चर लिया. बट जब आर्किटेक्चर लिया तो मुझे असली बात समझ में आया. मैं बाकी कोई ब्रांचेस या फिर कोई भी डिपार्टमेंट्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट आर्किटेक्चर डिमांड्स एवरीथिंग, योर टाइम, योर अटेंशन, your mental space. And here's something that I did not expect when I started architecture. ये जो सब्जेक्ट है, ये आपके स्कूल में पढ़े हुए जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर करता है. हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश. आर्किटेक्चर हैज इट ऑल. हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, कैसे जनजातियों का विकास हुआ, how were people living in the older times, मतलब नोमैड हुए थे, and they were like the homo sapiens, homo naledi type of species of human. कैसे उनका ग्रोथ हुआ from time to time. Architectural history, मतलब we have a subject in architecture called as history of architecture या फिर architectural history. तो उसमें हम पढ़ते हैं कि बिल्डिंग्स कैसे इवॉल्व हुए, मतलब पहले कैसे बिल्डिंग्स बनते थे, पहले लोगों का रहना सहना कैसा था, उस हिसाब से वो बिल्डिंग बनाते थे. एंड इट ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द मटेरियल्स दैट वर नियर बाय. एंड क्या सब चेंजेस हुए विद इन टाइम, एंड पहले कैसे थे, अभी कैसे रह रहे हैं. तो हिस्ट्री भी यूज़ होता है. जब हम स्ट्रक्चर और लोड कैलकुलेशन की बात करते हैं तो फिजिक्स काम में आता है. अगर हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, एक मटेरियल कितना अच्छा है, एक मटेरियल कितना बुरा है, एक मटेरियल कितने साल तक चल सकता है, हाउ वुड यू नो कि वो अच्छा टाइप का है या नहीं, सहन शक्ति उसका कितना है. तो वो सब समझने के लिए वी अंडरस्टैंड केमिस्ट्री. अगर आप ह्यूमन स्केल, अर्गोनॉमिक्स या फिर बायोफिलिक डिजाइन के बारे में बात करोगे तो बायोलॉजी काम में आता है. साइट एनालिसिस और एक साइट का क्लाइमेट स्टडी करने के लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना जरूरी है. हाउ टू स्पीक प्रॉपरली इन ए जूरी, व्हाट पोस्चर टू मेंटेन, व्हाट वर्ड्स टू यूज, ये सब में इंग्लिश काम में आता है. कोई कैलकुलेशंस करना हो, या फिर बहुत से कॉलेजेस में लोड कैलकुलेट करते हैं तो उसमें थोड़ा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वो सब आता है. तो भैया इसमें सब कुछ कनेक्ट होता है. लेकिन अगर आप फुल्ली कमिटेड नहीं हो तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे.
तो इफ यू आर हियर, बी हियर। सेकंड बात, स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर सॉफ्टवेयर्स। आई लर्नड ऑटोकैड बैक इन 2020 ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो मुझे इसका थोड़ा आइडिया था कि रिबन्स क्या होता है, टैब्स क्या होता है, व्हाट आर पैनल्स, लाइन कैसे खींचते हैं, लाइन और पॉलीलाइन में क्या फ़र्क है, ऑफसेट कैसे देते हैं, फिलेट क्या है, सैम्फर क्या है, हाउ टू मेक अ ब्लॉक, वो सब कुछ। बट आई डिड नॉट नो हाउ टू एक्चुअली यूज इट आर्किटेक्चरली जब तक दिसंबर 2022 नहीं आया। दिसंबर 2022 में वी हैड अ विंटर वैकेशन, सो आई परचेज अ कोर्स फ्रॉम यूडेमी जिसमें कि आई लर्न हाउ टू ड्राफ्ट एन आर्किटेक्चरल प्लान। एंड ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैंने सीख लिया, मुझे आर्किटेक्चर के बारे में सब पता चल गया। उसके बाद आई मूव टू स्केचअप, उसके बाद ट्विन मोशन, बट आई मिस्ड द एंटायर पॉइंट। आई वॉज फोकसिंग ऑन सॉफ्टवेयर, नॉट ऑन कंस्ट्रक्शन, नॉट ऑन द फंडामेंटल्स। मुझे तब ये पता नहीं था कि एक बिल्डिंग एक्चुअली में बनता कैसा है, बट मुझे ये पता था कि कैसे उसको ड्राफ्ट करना है। फिर पता चला कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज, कैन यू थिंक स्पेशियली? क्या आपको स्केल प्रोपोर्शन समझ में आता है? क्या आप एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को रीड कर सकते हो? क्या आपको पता है कि स्लैब कैसे कास्ट होता है? डू यू नो हाउ डज पाइप्स गो अप ऑन द बिल्डिंग? आपको पता है वाटर प्रूफिंग कैसे होता है? यही सब तो चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है। मुझे ऑटोकैड सीखना है, मुझे स्केचअप सीखना है, मुझे रेविट सीखना है, फोटोशॉप सीखना है, ट्विन मोशन सीखना है, लूमियन सीखना है, D5 सीखना है। कोई बात नहीं, सीखो आराम से, बट उसको अपनी आइडेंटिटी ना बनाओ। डिज़ाइन थिंकिंग पहले आता है, सॉफ्टवेयर इसको फॉलो करता है। अगर आपको ये पता है कि क्या बनाना है तो कैसे बनाना है ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड सॉफ्टवेयर्स आर अ टूल, दैट्स इट। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। यू आर गोइंग टू सी वर्क दैट इज फार बेटर दैन योर्स। आप एक जूनियर को देखोगे जो कि प्रोफेशनल्स की तरह रेंडर करता है, एक सीनियर जिनका कॉन्सेप्ट एकदम रेजर शार्प होता है, या फिर आपके ही बैच में कोई एक स्टूडेंट जो कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो उसको फटाफट से वो उसको समझ में आ जाता है, बट आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आता होगा। दिस माइट हर्ट, बट एक रियलिटी बताऊं आपको, कंपैरिजन तो होता रहेगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट व्हाट यू कैन अवॉइड इज लेटिंग इट डिस्ट्रॉय यू। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बेहतर है तो सीखो उनसे, उनसे थोड़ा आइडिया लो, बट खुद को सेल्फ डाउट में कभी भी मत झोंको यार कि भाई मैं तो बुरा हूँ यार, मेरे पास तो इतना दिमाग है नहीं यार, ये सब कर लेते हैं, मैं पीछे रह गया। ये आप अगर ऐसा माइंड है ना तो आप पूरे पीछे ही रह जाओगे, आप एक्चुअली में पीछे रह जाओगे। उनकी स्किल्स को रेस्पेक्ट करो, बट उनको भगवान मत बनाओ। वो कुछ एरिया में अच्छे हैं, आप कुछ एरिया में अच्छे हो, दैट्स इट। अभी विल गो टू द नेक्स्ट, एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रिटिसिज्म इज गोइंग टू ब्रेक यू। आपने डिज़ाइन किया, आपने दिमाग लगाया, आपने वो सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जो कि आपने देखा है, एंड यू हैव यूज्ड इट इन योर डिज़ाइन, बट जो आपके काम को देख रहा है, they do not know your story, they do not know your thinking process. Understand that this is a game of opinions. What one person says about your design, another person might say the complete opposite. कोई अगर आपके डिज़ाइन को अप्रिशिएट करेगा तो कोई ये भी बोलेगा कि इसको फाड़ के अपने डस्टबिन में डाल दो। हमें इस चीज़ को नेगेटिवली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थिंक इट कि दिस पर्सन इज हेल्पिंग मी मेक माई डिज़ाइन बेटर। इमेजिन करो कि आप 2 रात सोए नहीं हो, आप खड़े हो, अपने डिज़ाइन समझा रहे हो, एंड डिज़ाइन को देखने के बाद आपके जूरर आपको बोले कि क्या बना है ये, या फिर आपको बोले कि आपका कॉन्सेप्ट वीक है। एंड यस, दिस इज गोइंग टू फील डीपली पर्सनल। क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड, चाहे आप कॉलेज में हो, इंटर्नशिप में हो, ऑफिस में हो, क्लाइंट मीटिंग्स में हो। पता है, यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपको कॉलेज में क्रिटिसिज्म मिल रहा है, बिकॉज आप कॉलेज में इसीलिए तो हो। आप कुछ गलती करते हो, आप सीखते हो, आप बेहतर बनते हो। इमेजिन करो कि अगर आपने इफ़ यू स्टेप इन द रियल फील्ड ना, तो आपके पब्लिक इमेज हैम्पर हो जाती है कि अगर आप काम अच्छे से करोगे, अगर आप अच्छे से काम करते हो, तो वही क्लाइंट आप जिनको सर्व कर रहे हो, तो वही क्लाइंट 5 और कस्टमर्स को लेके आते हैं। लेकिन अगर आपने एक भी क्लाइंट को ठगा या फिर उनसे मतलब जो उनको चाहिए अगर आपने उनको ना दिया, तो वो जहाँ भी जाएंगे आपके इमेज को खराब करेंगे। तो जब तक आप कॉलेज में हो, बी रेडी फॉर क्रिटिसिज्म। उसको नेगेटिवली मत लो, पॉजिटिवली लो, और इतना तो मतलब स्ट्रांग तो बनो यार। जब आपको जो चुभता है ना, पहले जब वो चुभन खत्म हो जाती है, जो जलन खत्म हो जाती है, तो उसके बाद आपको लगता है हाँ यार, ही हैज़ अ पॉइंट या सी हैज़ अ पॉइंट, मुझे शायद इसमें थोड़े से चेंजेस करना चाहिए। आपके शीट को बुरा बोला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन। यू आर नॉट योर प्रोजेक्ट,
आर्किटेक्चर स्कूल इज द ओनली टाइम यू विल हैव टू मेक मिस्टेक्स, एक्सपेरिमेंट एंड फेल। अब नेक्स्ट आते हैं, डिजाइन फॉर योर सेल्फ। इफ यू एवर प्रोक्रेस्टिनेट एंड थिंक कि काम करने का मन नहीं हो रहा है और मैं ये सब करके करूंगा भी क्या, यू नो द डिजाइन दैट यू मेकिंग that tells a lot about you, that tells about your thinking process, that tells about how creative you are. अगर आप कभी ये सोचो कि भैया करना क्या है यार, क्या ही करूँगा, डिज़ाइन बने कुछ भी बना के दे देता हूँ ना, एंड बनाने के बाद जूरी के लिए तो कर रहे हैं ना, तो उसके बाद क्या, उसके बाद है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है ना, आपने जो सब काम किया है उसका एक रेडी टू शो वर्जन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपने क्या किया है अपने कॉलेज टाइम में, तो आप फटाफट उनको दिखा सकते हो कि देखो मैंने ये सब काम किया है। एंड जो भी आप बना रहे हो ना, वो जूरी तक ही सीमित नहीं है या फिर आपके मार्क्स तक ही सीमित नहीं है, वो आपके पोर्टफोलियो, वो आपके साथ ही रहेगा। और आपका पोर्टफोलियो आपकी क्रिएटिविटी और आपके डिज़ाइन स्किल्स को बताता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपकी सोच कैसी है। सो व्हाई नॉट पुट इन द वर्क नाउ। अच्छे से डिज़ाइन करो, अच्छे से अपना दिमाग लगाओ, ताकि कोई भी आपका काम देखे ना तो वो एटलीस्ट इम्प्रेस हो जाए कि हाँ इसने एटलीस्ट सही काम किया है और सही से डिज़ाइन किया है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई नो दैट साउंड्स सो बेसिक, बट हाँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग बर्न आउट बाय थर्ड ईयर, नॉट बिकॉज दे वर नॉट टैलेंटेड, बट उन्होंने अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। एंड आई वॉन्ट टू एड्रेस समथिंग वेरी ऑनेस्टली। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कुछ ज़्यादा ही वेट गेन कर लिया है, मैं ये आपको शेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट दिस मीन्स कि समथिंग नीड्स अटेंशन एंड इट्स नॉट हेल्दी। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर फिट बिफोर कमिंग टू कॉलेज एंड कॉलेज ज्वाइन करने के बाद दे हैव मेड अ सिग्निफिकेंट चेंज। मैं समझ सकता हूँ कि हमारे ऊपर ये टाइम में कुछ ऐसा कंट्रोल होता नहीं है, माँ बाप पैसा भेज देते तो हम मनो इच्छा एकदम खाते पीते हैं। द रियलिटी इज एक्सेस वेट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सेवरल हेल्थ इशूज, हायर चांस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट इशूज, स्लीप इश्यूज, आपके मेंटल हेल्थ तक अफेक्ट करता है। एंड फ्रॉम अ प्योर परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट, अगर आप फालतू खाना खा रहे हो तो आपको काम करने का मन ही नहीं करता है। इफ़ यू कैन गो टू द जिम, बहुत अच्छी बात होगी। अगर भी नहीं कर पा रहे हो, देयर आर एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू राइट इन दिस मोमेंट इन योर रूम, तो आप वो सब चेक करो और वो सब करना थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। द पॉइंट इज सिंपल, यू कैन नॉट डिज़ाइन वेल अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हो, आप बस मैगी खा के जीवित हो। आपका ब्रेन बढ़िया से काम करता है जब आपका बॉडी स्ट्रगल नहीं कर रहा होता है। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखो। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, यूज़ AI, यूज़ Pinterest, यूज़ रेफरेंसेस, बट डू नॉट लेट देम थिंक फॉर यू। मैंने बहुतों को देखा है कि डिज़ाइन ब्रीफ मिलते ही उनका पहला चीज़ होता है Pinterest खोल के देखना एंड स्क्रॉल करते रहना तब तक जब तक दे डू नॉट फाइंड समथिंग दैट इज रिलेटेबल टू व्हाट द डिज़ाइन ब्रीफ हैज आस्क्ड। देखो, रेफरेंसेस आर सपोज टू शेप योर थिंकिंग, not replace your thinking. This is one of the biggest mistakes that is happening right now. AI पावरफुल है, AI बहुत पावरफुल है और आगे के टाइम में और भी पावरफुल होने वाला है, और मैं चाहता हूँ वो हमारे ही काम में आएगा, हमारा ही काम ईजी करेगा। बट डू नॉट लेट AI पुट अ फुल स्टॉप ऑन योर थिंकिंग प्रोसेस। इटरेट फर्स्ट, पहले दिमाग में लाओ कि मुझे क्या चाहिए अपने डिज़ाइन में, कि वो क्या क्या सब चीज़ें जो कि मैं अपने डिज़ाइन में देखना चाहता हूँ। आप पहले ये तो देखो कि आपका दिमाग कितना दूर तक सोच सकता है। डायरेक्टली शॉर्टकट्स पे मत कूदो, अपना खुद का डिज़ाइन लैंग्वेज बनाओ ताकि आप अब जूरी के टाइम में या फिर किसी को भी अपना पॉइंट रख सको कि हाँ मेरे माइंड में यही सब था, मैं ये सब बनाना चाहता था, इसलिए आई हैव मेड दिस। दैट्स व्हाट मेक्स योर वर्क योर्स एंड दैट्स व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल। लास्ट थिंग, ये चीज़ को मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, कोई मोरल हाई ग्राउंड से नहीं बोल रहा हूँ। स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन। सिगरेट, वीड, भांग, दारू, ये सबसे दूर रहो। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू एंड द वीडियो। Remember, architecture is a long journey. It does not end at graduation. It does not end at your internship. It does not end actually. So stop waiting to feel completely ready. Just keep moving forward and keep being honest with yourself. If something in this video helped, या फिर आपको मेरी कोई भी कहे हुए बातों पर असहमति है, तो please let me know in the comments. I would be happy to hear your perspective. And if you want more real conversations like this, not some polished stuff, consider subscribing. Chalo, bye.